पूरे पाकिस्तान के लिए जॉब्स आ चुकी हैं। आपने मैट्रिक किया हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है या किया हुआ है बैचलर्स, आप सबके लिए जॉब्स हैं। अब इन जॉब्स में कैसे अप्लाई करना है, जॉब्स कहाँ पे आई हैं, लास्ट डेट क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको लाजमी से सब्सक्राइब करें तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि वजारत मजहबी उमूर, जैसे हम मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स कहते हैं, उसमें जॉब्स आई हैं। अब देखें, हज का सीज़न आने वाला है, हज शुरू होने वाला है, तो हज के सीज़न के लिए इनको चाहिए एम्प्लॉयज़। वजारत मजहबी उमूर को एम्प्लॉयज़ चाहिए। अब ये जो जॉब्स होंगी वो सारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगी। 45 डेज का कॉन्ट्रैक्ट है। हर दिन आपको पैसे दिए जाएंगे, योमिया उजरत दी जाएगी। किसी को 2000 दिए जाएंगे, किसी को 1500 दिए जाएंगे, किसी को 1700 दिए जाएंगे। डिपेंड करता है आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपको कौन सी जॉब मिली है। लेकिन हर एजुकेशन लेवल के लिए जॉब्स हैं। मैट्रिक वालों के लिए भी जॉब्स हैं, इंटरमीडिएट वालों के लिए भी हैं और बैचलर्स वालों के लिए भी हैं। तो आए मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। सबसे पहले इनको चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये BPS 14 की जॉब है। इसकी जो योमिया उजरत है, यानी जिसका डेली जो वेज है, वो है 1736 रुपये, मतलब 736 रुपीज। इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ हो और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी जॉब है उसका नाम है अकाउंट्स क्लर्क। ये BPS 11 की जॉब है और इसकी जो डेली उजरत है, डेली जो इसकी वेजेस हैं वो हैं 1462 रुपीज़, 1462 रुपये। और इसमें अप्लाई करने की जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपने इंटरमीडिएट किया हुआ हो अकाउंट्स में और आपके पास 1 साल का तजुर्बा है तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरी पोस्ट है उसका नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क। ये BPS 14 की जॉब है। इसकी जो डेली वेजेस हैं वो है 1462 रुपीज़। इसमें भी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 18 से 25 साल है। इसमें अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपका मैट्रिक होना चाहिए और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। जो फोर्थ पोजीशन है, जो फोर्थ जॉब टाइटल है वो है इलेक्ट्रिशियन और इसके जो डेली वेजेस हैं वो हैं 1250 रुपये। इसमें अप्लाई करने के लिए भी 18 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए और इसमें अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपने 8 दर्जे की तालीम मुकम्मल की हो और आपके पास इलेक्ट्रिशियन का तजुर्बा होना चाहिए। उसके बाद इनको चाहिए वैक्सीनेटर मर्दाना अलग से, जनाना अलग से, यानी मर्दों का वैक्सीनेटर अलग चाहिए, औरतों की जो वैक्सीनेटर है वो अलग चाहिए। इसके जो डेली वेजेस हैं वो हैं 1234 रुपये। उसके बाद इनको चाहिए प्लम्बर, उसके बाद इनको चाहिए DMO, उसके बाद इनको चाहिए ड्राइवर, उसके बाद इनको चाहिए DR, उसके बाद इनको चाहिए खादिम मस्जिद, उसके बाद इनको चाहिए नाइब कासिद और एंड में इनको चाहिए सैनिटरी वर्कर। अब ये जो भी पोजीशंस मैंने आपको बताई हैं, जो भी जॉब टाइटल्स बताई हैं, इनकी जो डेली वेजेस हैं वो हैं 1234 रुपये। ये सारी वैकेंसीज मैंने आपको बताई वजारत मजहबी उमूर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स में आ चुकी हैं। क्योंकि हज का सीजन है तो इनको लोग चाहिए, इनको एम्प्लॉयज चाहिए, तो ये लोग हायर कर रहे हैं। 45 डेज का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब हज का सीजन शुरू होने वाला है, रमजान के बाद से लोग हज पे जाना शुरू करेंगे। ये देखें, इसमें अप्लाई करने का फायदा ये होगा कि ये एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है 45 डेज में। अगर आप किसी दूसरे शहर से आ रहे हैं, मतलब देखें अगर आप सिंध के किसी और शहर से आ रहे हैं तो आपको कराची में स्टे करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ जहाँ एयरपोर्ट्स होंगे वहाँ वहाँ इनकी डिप्लॉयमेंट होगी, वहाँ वहाँ इनको भर्ती किया जाएगा। अब कराची में एयरपोर्ट है, लाहौर में, फैसलाबाद, सियालकोट, इस्लामाबाद, पेशावर, जहाँ पे भी एयरपोर्ट होगा वहाँ पे आपकी भर्ती की जाएगी। जहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती होंगी वहाँ पे आपकी भर्ती की जाएगी। अब इसमें देखिए अप्लाई करने का सीन ये है कि कोई भी फॉर्म नहीं है, कोई भी चालान नहीं है। बस आपने जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके और इनके ऑफिस पहुंच जाना है। वहाँ पे आपसे ये डायरेक्ट टेस्ट लेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। 3 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना है। दस जल्द आपको जॉब मिल जाएगी। बस आपने टेस्ट अच्छा देना है, आपने इंटरव्यू अच्छा देना है। नेक्स्ट ईयर फिर से आ जाएगा, जब फिर से वैकेंसीज आएंगी तो आपको तरजीह दी जाएगी, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। क्योंकि ये काम आपने पहले किया हुआ होगा तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी और आपको ये काम दिया जाएगा। तब शायद आपसे टेस्ट भी ना लिया जाए, तब शायद हो सकता है आपसे इंटरव्यू भी ना लिया जाए। तो ये एक अच्छा मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर जो लोग फ्री बैठे हैं, जो लोग फारिग बैठे हैं, वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। लास्ट डेट में आपको बताता चलूँ, जो हर जो रीजन्स हैं, जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, उनकी डिफरेंट है। पेशावर की 12 मार्च है, कराची की 16 मार्च है, इस्लामाबाद की 6 मार्च है, इसी तरीके से पंजाब वालों की 26 मार्च है। तो
अलग अलग डेडलाइंस हैं, अलग अलग लास्ट डेट्स हैं। तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने से पहले इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको पढ़ लीजिएगा कि आप जिस सूबे में अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो उसकी लास्ट डेट कहीं गुजर तो नहीं गई।